नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 25। पार्ट 25 में आप लोग का जो है कि बहुत ही स्वागत है, क्योंकि आज पार्ट 25 जुड़े हैं, समझ रहे हैं, पार्ट 25। तो पार्ट 25 में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। और आज जो है कि हम आपको बताएंगे कि आज एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट नंबर, क्या नंबर, फर्स्ट प्रश्न संख्या जो है कि इसका प्रश्न संख्या इसका 1 रहेगा, जिसमें कहता है, देखिए, जिस प्रश्न संख्या 1 में कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज 3.4 है, 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में कह रहा है फर्स्ट नंबर हमारा कि निम्न समीकरण युग्मों मतलब हम बता देते हैं, अभी थोड़ा सा नींद लगाने दीजिए। समीकरणों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन ये दोनों विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए जो आपको उपयुक्त लगे, यानी कि जो आपको उपयोग। तो हम आपको प्रतिस्थापन भी सिखाए थे, विलोपन भी आसान तरीक़ा से सिखाए थे। और आप लोग जो है कि अगर आप लोग अगर बना भी लीजिएगा तो अच्छी बात है। अब देखिए, हम बताते हैं युग्मों का मतलब। हम बताए थे आप लोग को युग्मों का मतलब कि मान लीजिए कि ये x प्लस वाई, युग्म मतलब होता है जोड़ा, सीधा सी मान, युग्म मतलब जोड़ा। तो ये x प्लस वाई टेन हुआ, ये एक x माइनस वाई बराबर 6, ये हो गया जोड़ा सेकेंड। अब फर्स्ट, ये हमारा जोड़ा जिसको कहते हैं युग्म। ठीक, मान लिए कि समझे कि नहीं। तो चलिए अब युग्म को हल करते हैं। तो प्रश्न जो है कि हमारा क्या है, प्रश्न हमारा पहला नंबर है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट। 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये लिख दिए। अब देखिए बाबू, सही है ना। हाँ, अब देखिए बाबू, आप लोग यहाँ पे हमारे इधर देखिए, यहाँ पे जो है कि समीकरण जोड़ा लिख दिए। अब विलोपन बोला है प्रतिस्थापन, हमको विलोपन आसान लगता है तो हम विलोपन से बनाएंगे। क्या, तो आप किस चीज़ से बनाइए, आप भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपका आसान, तो लिख सकते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, क्या बाबू, हल करने पर लिख दिए बाबू, लिख दिए। अब देखिए बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए बाबू, जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर लिखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बाबू इसको जो है कि अब देखिए ये दोनों को सेम करना है। सेम क्यों करना है, क्योंकि यानी तो इसमें 2 लगा देंगे तो ये कट जाएगा, यानी तो इसमें 3 लगा देंगे तो ये कट जाएगा। चलिए हम 3 लगा देते हैं, इंटू 3 कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि सेम आ जाएगा। तो 3 से x गुना एक बार होगा, 3y होगा बराबर 15 होगा। ठीक, अब देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4। ये माइनस प्लस में जब हैवे किया, जब माइनस प्लस में रहेगा तो हमको साइड चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम किए थे। ठीक, तो यहाँ ये माइनस प्लस में है तो कट गया। अब देखिए ये 3 और 2 प्लस भी है, प्लस में तो साइड चेंज नहीं किए तो इसका भी नहीं करेंगे। 3 दूनी, ये 3 2 5x लिख दिए बराबर 15 4 19। तो x बराबर जो है कि हमारा 19/5 आया, लिख दिए। अब x का मान क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण फर्स्ट में
फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट या सेकंड जिसमें रखिए आपने, इसमें हो जाएगा फर्स्ट या सेकंड, लेकिन उसमें सेकंड रखना, किस में, प्रतिस्थापन में। तो देखिए बाबू यहाँ पे ये समीकरण सेकंड लिख सकते हैं, फर्स्ट लिखें तो फर्स्ट ये नहीं देखना है बाबू, आपको ये नहीं देखना है, ये तो हम गुना करके आया ना, ये तो गुना करके आया ना बाबू, इसको देखना है। x प्लस वाई बराबर 5, x का मान बटे क्या है 5 प्लस y बराबर 5 बटे y। अब देखिए ये जो है कि इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो लिख सकते हैं 5 माइनस 19 बटे 5। अब देखिए बाबू जब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाबू, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ तक में हमारा क्या हो गया, सॉल्व हुआ ना। अब देखिए बाबू आप लोग, अब देखिए बाबू हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू, एक सेकंड बाबू, हाँ बाबू, अब देखिए बाबू यहाँ हम लिख सकते हैं y। अब देखिए बाबू ये 5 जो है कि 5 यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो एक या भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा आप लोग को, तो 5 दे देते हैं। और देखिए बाबू 1 को 5 से भाग देंगे 5 तो 25, और 5 को गुना करेंगे 5 से 25 25, अब माइनस 19 क्यों, क्योंकि 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 19 को गुना करेंगे तो 19, तो y बराबर लिख सकते हैं बाबू 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 6, तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर हमारा आ गया 19 बटे 5, y बराबर 6 बटे 5, ये हमारा क्या हो गया ANS आंसर। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या कीजिए बाबू, अब जल्दी से उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को, क्या एक और क्वेश्चन, अच्छा इसका वही है ना, हाँ सही है मैम। तो चलिए बाबू उतार लीजिए, आप लोग उतार लिए बाबू, उतार लिए। तो एक और क्वेश्चन बता देते हैं बाबू, तो यहाँ लिखे हम सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे यहाँ सेकेंड। अरे रे 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 रे, देखिए बाबू यहाँ हम लिख सकते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई आप लोग को दिखता भी होगा। अब देखिए सेकेंड क्या है बाबू, 3x, यहाँ देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, क्या है बाबू 10, और सेकेंड क्या है 2x, ये हमारा फर्स्ट, 2x माइनस 2y इज इक्वल 2, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। लिख सकते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर लिख दिए बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पे लिख दिए, कोई टेंशन, क्वेश्चन सेम है ना, हाँ। तो देखिए बाबू यहाँ पे देखिए, इसमें अब क्या करेंगे, इसमें गुना नहीं करेंगे, इसमें कर देंगे तो हो सकता है मेरा 2 कर दिए। अब देखिए 3x को 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, ये 2 को इससे गुना करेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देखिए ये कट गया, अब ये कितना बच गया हमारा 7x बराबर 14। अब देखिए बड़ा बाबू, ओह बड़ा बाबू बोल दिए, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बड़ा बाबू ही है आप लोग। अब देखिए ये 7x कितने बराबर 14 है, ये है ना। अब ये 7x जो है कि गुना के संबंध में, तो इससे आएगा तो भाग, तो लिख सकते हैं 14 बट्टे 7, तो ये कट गया, x बराबर हमारा 2 आया। अब लिख सकते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में डायरेक्ट लिख दिए में, तो ये लिख दिए। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट में लिखें, तो फर्स्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट तो लगता है लंबा चौड़ा जाएगा, सेकंड में रख देखिए, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, 3 इंटू 2 प्लस 4y होगा बाबू, होगा कि नहीं होगा बाबू। अब देखिए बाबू जब यहाँ तक आप लोग को समझे तो यहाँ इज इक्वल 10 होगा बाबू।
अब देखिए बाबू 3 दूनी 6 होगा, अब प्लस 4y होगा और 10। अब देखिए बाबू ये 6 जो है कि ये 6 प्लस के संबंध में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घटा। तो लिख सकते बाबू 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4। अब देखिए बाबू ये y बराबर 4/4, तो ये कट गया बाबू, y बराबर 1। तो अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x बराबर 2, y बराबर 1। ये हो गया हमारा NSS आंसर। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए बाबू एक बार आप लोग उतार लीजिए। क्या कीजिए बाबू? उतार लीजिए। तो एक बार उतार लीजिए आप लोग। क्या करें एक बार और समझ लीजिए। यहाँ नहीं दिख रहा, रुकिए, यहाँ नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए ले विदा। एक बार और समझा दें। तो आज हमने आपका जो है कि 2 चीज़ समाप्त किया, और अगर आपसे आगे बन रहा है तो वो होमवर्क के रूप में आप ले लीजिए, वो बना के लाइएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं बनाइएगा तो हम बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज देखिए विलोपन विधि से बनाने से कितना आसान हुआ। इसमें हम 2 क्वेश्चन को जो है कि ले लिए, मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चन को जो है कि हम यहाँ पे उतार दिए और बना भी दिए आप लोग के सामने। लेकिन अगर वही प्रतिस्थापन करते तो फिर लंबा चौड़ा जाता, बहुत टाइम लगता। इसलिए हम विलोपन लिए, बहुत आसान है विलोपन मेरे लिए। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।